उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के पास मौजूद है बरसाना, हिंदू धर्म का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। पवित्र श्री लाडली जी का महल। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बरसाना, जहाँ सूर्य उदय होने से पहले यहाँ की गलियां जीवित हो उठती हैं मंगला आरती के साथ। कहा जाता है जिसने करी मंगला वह ना हुआ कंगला। यहाँ भक्त अपने दिन की शुरुआत मंगला आरती के साथ करते हैं। ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान है श्री राधा रानी जी। कहा जाता है राधा रानी कृपा बरसाते हैं, इसलिए उन्हें बरसाने वाली कहा जाता है। आइए अधिक जानकारी लेते हैं मंदिर के पुजारी जी से। श्री लाल सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। ये बरसाना का श्री लाडली जी महाराज मंदिर है। समस्त संसार में दो मंदिर ऐसे हुए हैं जिनका निर्माण स्वयं भगवान शंकर ने किया है। बरसाना का श्री लाडली जी मंदिर और एक श्री हरि मंदिर, ये भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाए। आज हम लोग यहाँ बरसाने में श्री जी के दर्शन करते हैं। नाना प्रकार के मत इस विषय में हैं। कुछ लोग आधी अधूरी जानकारी ऐसे ही कहीं भी डाल देते हैं। ये सब ठीक नहीं है। श्री जी के जो हम दर्शन कर रहे हैं महल में, यहाँ पे श्री लाडली जी साक्षात रूप से विराजमान है। जैसे श्रीमद् भागवत में आता है, स्वकोयम यद भवेत् तेजस पंच भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। भगवान शंकर ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज को श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया। ऐसे ही श्री जी ने अपने आप को इन शिव विग्रह में स्थापित कर दिया। और इस मंदिर बरसाने में श्री लाडली जी महाराज मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान शंकर ने किया था। कालांतर में धाम में कुपात्रों की उपस्थिति होने से धाम ने अपने स्वरूप को समेट लिया, अपने स्वरूप को छिपा लिया। बचा हुआ जो स्वरूप था, मुगलों के आक्रमण हुए तो उन्होंने बड़ा यहाँ पे आतंक मचाया। पुजारी जो थे वो केवल अपने प्राण लेकर के यहाँ से चले गए और श्री जी के शिव विग्रह को उन्होंने छिपा दिया। कालांतर में यही शिव विग्रह गोस्वामी श्री नारायण भट्ट जी महाराज को प्राप्त हुआ। गोस्वामी श्री नारायण भट्ट जी की जो परंपरा है वो कुछ इस प्रकार से है कि पंडित श्री गदाधर गोस्वामी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रहे, उनके शिष्य श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी जी, उनके शिष्य श्री नारायण भट्ट जी महाराज, उनको श्री लाडली जी प्राप्त हुई। ऊंचा गांव में दाऊ दादा का दर्शन है। वैश्य विग्रह भी गोस्वामी श्री नारायण भट्ट जी के द्वारा प्रकट किया हुआ है। अन्य भी कई विग्रह गोस्वामी श्री नारायण भट्ट जी के द्वारा प्रकट किए हैं। ब्रज के बहुत सारे स्थान गोस्वामी श्री नारायण भट्ट जी महाराज के द्वारा प्रकट किए गए हैं। तदुपरांत उनकी शिष्य परंपरा में गोस्वामी श्री नारायण दास श्रोत्री जी महाराज हुए, जिनके वंशज गोस्वामी परिवार आज यहाँ श्री जी मंदिर श्री लाडली जी महाराज बरसाना में सेवायत हैं और परंपरागत रूप से श्री जी की सेवा यहाँ पे चली आ रही है।
रही बात बरसाना की, तो बरसाना शब्द से ही पता लग रहा है कि जहां नित्य रस की बरसात होती है वह बरसाना है कि बरसानो रसमय, बरसानो 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 रसमय, बरसानो बरसानो, ए जी बरसानो हमें बरसानो रसमय, बरसानो 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 रसमय, बरसानो बरसानो। जहाँ नित्य रस की बरसात होती है। किसी ने पूछा, बोले जी रस बनता कहाँ है? बोले रस बनता बनारस में, लेकिन बरसता बरसाने में। तो ये ऐसा बरसाना है जहाँ नित्य ही श्री जी की कृपा की, प्रेम की, रस की, करुणा की बरसात हो रही है, वह बरसा। तो ये बहुत ही संक्षिप्त में हमने आपको बरसाना श्री लाडली जी महाराज मंदिर का संक्षिप्त में इतिहास बताया, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, फिर ज्यादा खींचेंगे। सार की बात यह है कि बरसाना में मंदिर श्री लाडली जी महाराज की स्थापना स्वयं भगवान शंकर के द्वारा की गई। धाम में कुपात्रों के प्रवेश से धाम ने अपने स्वरूप को लुप्त कर लिया, छिपा लिया, अपने स्वरूप को छिपा लिया, अपनी महिमा को समेट लिया। जो कुछ स्वरूप बचा था वो मुगल आक्रांताओं के द्वारा उस स्वरूप को नष्ट कर दिया। धाम में कुपात्रों का प्रवेश हो जाता है तो धाम अपने स्वरूप को, अपनी महिमा को अपने गर्भ में छिपा लेता है, वो अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करता है। तो ऐसा ही हुआ। यद्यपि यहाँ वैभव की कमी नहीं थी, यहाँ ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। जिस मंदिर को स्वयं भगवान शंकर अपने हाथों से बना रहे हो, वहां वैभव की और वहां ऐश्वर्य की क्या कमी हो सकती है? जहाँ साक्षात श्री लाडली जी महाराज विराजमान हो, वहां वैभव की, वहां ऐश्वर्य की क्या कमी हो सकती है? लेकिन जब धाम ने देखा कि अब सत्पात्रों का अभाव हो गया है, धीरे धीरे कुपात्रों का प्रवेश हो रहा है धाम में, तो धाम ने अपनी महिमा को, अपने स्वरूप को समेट लिया। धाम तो आज भी वही है। धाम जो होता है वह पात्र को देख करके अपनी दिव्यता को, अपनी भव्यता को, अपने स्वरूप को प्रकट करता है। लेकिन जब धाम देखता है कि कुपात्रों का प्रवेश है तो वो अपने स्वरूप को छिपा लेता है, और यही हुआ भी। और भैया बरसाना तो जैसे कि अभी हमने आप सभी को बताया, जहाँ निरंतर रस की बरसात होती है वह बरसाना है। बरसाना का पूर्व नाम वृषभानपुर भी था। श्री बंशी अली जी महाराज ने वृषभानपुर शतक नाम से बरसाने की महिमा को भी लिखा है। उनका एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है वृषभानपुर शतक, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर श्री बंशी अली जी महाराज का ग्रंथ है। वहां भी वर्णन आता है बरसाने की महिमा की। जब बात चली है, जयत्य शेषाद्भुत माधुरीसा पुरी वृषाहस्कर राज कस्य, यन्नाम शृण्वन् ननु नंदन, यन्नाम शृण्वन् ननु नंद सूनु व्रजत्यवस्थाम जलिमाभिधानम। केवल बरसाना, केवल वृषभानपुर नाम सुनते ही आप बरसाने के ऐश्वर्य की कल्पना नहीं कर सकते। केवल वृषभानपुर, केवल बरसाना का नाम सुनते ही श्याम सुंदर व्रजत्यवस्था जड़माभिधानम, जड़ भाव में अवस्थित हो जाते हैं, जड़ भाव को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्याम सुंदर। कौन से श्याम सुंदर? जिन श्याम सुंदर का नाम लेते लेते बड़े बड़े योगियों की, बड़े बड़े तपियों की, बड़े बड़े तपस्वियों की, बड़े बड़े ज्ञानियों की, बड़े बड़े ऋषियों की, बड़े बड़े महर्षियों की समाधि लग जाती है। जिन श्री कृष्ण का नाम लेते बड़े बड़े योगियों की समाधि लग जाती है, वे श्री कृष्ण जब किसी के मुख से बरसाना का केवल नाम सुनते हैं,
वृषभानपुर का केवल नाम सुनते हैं तो व्रजत्यवस्था जड़माभिधानाम, भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान श्याम सुंदर भी जड़ भाव में अवस्थित हो जाते। अब इससे अधिक महिमा मैं और क्या बताऊं आपको बरसाने की। जिन श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत में वदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, जिन श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत में परमात्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, भगवान कहा गया, वे श्री कृष्ण केवल बरसाने का नाम सुनते ही जड़ भाव में अवस्थित हो जाते। इससे अधिक महिमा में क्या बताऊं आपको बरसाने की। और यहां तो श्री जी की कृपा करुणा बरस रही है। अभी हम जहां पे खड़े हैं ये ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रज में त्रिदेव जो हैं वो पर्वतों के रूप में विराजमान है। यहां तो बड़ी बड़ी दिव्य दिव्य अभिलाषाएं की हैं महापुरुषों ने। जैसे रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मझारन, तो पाहन हो तो वही गिरे को, जो लियो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करूं, मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी कह रहे हैं मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। बोले जी अगर आप मुझे मनुष्य बनाओ तो गोकुल गांव का, मुझे अगर आप मनुष्य बनाना चाहते हैं तो इतनी कृपा आप मेरे पे अवश्य करना, गोकुल गांव के जो ग्वाल वाले में उनके मध्य में रहो। मानुष हो तो वही रस खान चरो, मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु भी बना दो, मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर आप हमें पशु भी बना देंगे कोई समस्या नहीं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। लेकिन नंद बाबा की गैया बनियो अगर पशु बनाओ तो। जी ऐसी ऐसी महापुरुषों ने अभिलाषाएं की हैं, तो त्रिदेवों ने भी अभिलाषा कर ली कि जी हमें भी ब्रज में वास मिल जाए। क्योंकि ब्रज का वास इतना सरल नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अरे ब्रज को वास मिले वाही को, लिख रहे जाके भाग में, अरे जाके भाग में के लिख रहे हो, जाके भाग में, ओ ब्रज को वास मिले वाही को, लिख रहे हो जाके भाग में। ब्रज के वास में हूं, बरसाने को वास। तो देवता ने ऐसी प्रार्थना करी, बोले जी ब्रज में हमें भी कहीं स्थान मिल जाए। तो तीनों देवता ब्रजमंडल में पर्वतों के रूप में विराजमान है। बरसाने में ब्रह्माचल पर्वत जो कि साक्षात ब्रह्मा जी का स्वरूप है। और आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के विशेष रूप से दो ही मंदिर मिलेंगे आपको, या तो बरसाने में मिलेगा और या फिर पुष्कर में मिलेगा, और कहीं मंदिर ही नहीं मिलेगा। और कोई होगा तो एक आध और होगा। बरसाने में तो इसलिए क्योंकि ये ब्रह्माचल पर्वत है। ब्रह्मा जी यहाँ श्री जी का आसन बने हुए, ब्रह्मा जी यहाँ श्री जी का आसन बने हुए। ब्रह्माचल पर्वत में श्री लाडली जी महाराज विराजमान है। नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत है जो कि साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है। और गोवर्धन में गिरिराज पर्वत है जो साक्षात विष्णु स्वरूप है। रही बात बरसाने श्री जी महल की सेवा की, यहाँ 5 बार श्री जी की आरती होती है। सुबह मंगला आरती होती है, श्री जी को जगाते। उसके बाद में मंगला के बाद में श्रृंगार आरती होती है। श्री जी को स्नान करा के वस्त्र आदि सेवा करके, भोग राग की, चंदन राग आदि की सब सेवा करके फिर श्री जी की श्रृंगार आरती होती है। दोपहर में फिर राजभोग आरती होती है। शाम को संध्या आरती, फिर शयन आरती रात्रि को। 5 बार आरती होती है। रसमयी उपासना है ब्रज की।
ब्रज की उपासना में केवल भाव की प्रधानता है, केवल हृदय की प्रधानता है, मंत्रों की प्रधानता नहीं है। भाव बिन, ठाकुर जी भी कहते ही हैं कि भाव बिन सूनी पुकारे में कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है, भाव का भूखा हूं मैं भाव ही बस सार है, भाव से भजता जो मुझे वो भव से बेड़ा पार है। और भाव बिना रीजे नहीं नटवर नंद किशोर, तो वो केवल भाव को पसंद करते हैं ठाकुर जी। वो ये नहीं देखते कि आपके पास में पदार्थ कितना है, वो तो आप केवल दूब चढ़ा दो, पुष्प चढ़ा दो, तुलसी दल चढ़ा दो, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ध्यान बस इतना रहे कि इन सब चीजों को प्रेम की चाशनी में भिगो करके हम चढ़ाएं, ठाकुर जी को अर्पण करें। तो रसमयी उपासनाएं महापुरुषों ने नाना प्रकार के भावों से श्री लाडली लाल को खूब प्रेम से लाड़ लड़ाया है। वही उपासना पद्धति आज भी हमारे बरसाना श्री जी महल में है और समाज गायन हो रहा है। अभी वर्तमान में श्रावण मास की समाज चल रही है। समस्त गोस्वामी परकर महापुरुषों के पदों के द्वारा नाना प्रकार से श्री जी को नित्य लाड़ लड़ाते हैं। शाम को झूला की समाज चल रही है, तो ऐसी बरसाने की लीला है। और श्री लाडली लाल सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।